नमस्कार। सिने माहौल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ बात करूंगा मैं। दरअसल फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और पीवीआर ग्रुप मिलकर एक एग्जीबिशन और रेट्रोस्पेक्टिव प्लान कर रहे हैं जो आज से ही शुरू हो रहा है, यानी 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक, अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के दिन तक। इस प्लान के मुताबिक पीवीआर 9 शहरों के 25 स्क्रीन में अमिताभ बच्चन की 11 फिल्में दिखा रहा है और इसके साथ साथ अमिताभ बच्चन के फिल्म कैरियर के ऊपर एक एग्जीबिशन भी लगा रहा है जिसे आसूजा साहब तैयार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन के सभी प्रशंसकों के लिए और फिल्म प्रेमियों के लिए यह देखना बहुत ही अच्छा रहेगा कि उनकी कुछ पुरानी फिल्में, उनकी कुछ यादगार फिल्में आप यहाँ देख सकें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पीवीआर ने इसके लिए 11 फिल्मों का चुनाव किया है फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन की मदद से। ये 11 फिल्में हैं: अभिमान 1973, दीवार 1975, चुपके चुपके 1975, मिली 1975, कभी कभी 1976, अमर अकबर एंथनी 1977, डॉन 1978, काला पत्थर 1979, सत्ते पे सत्ता 1981, नमक हलाल 1982। हम सभी जानते हैं कि 8वें दशक में अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर छा गए। वैसे इनकी शुरुआत 1969 यानी कि 1969 में ही ख्वाजा अहमद अब्बास के फिल्म साथ हिंदुस्तानी से आरंभ हो गई, लेकिन उन्हें 4 साल इंतज़ार करना पड़ा लाइमलाइट में आने के लिए और चर्चा में आने के लिए। 1973 में आई जंजीर फिल्म, प्रकाश मेहरा की इस फिल्म से हमने एक नए नायक का उदय देखा जो एंग्री यंग मैन था, सिस्टम से नाराज़ था, अपने साथ हुए अन्याय से जूझ रहा था और उसने खुद के दम पर कभी कभी कानून से बाहर जाकर अपना इंसाफ लिया। ऐसे नायक की कहानी ने उनके पहले से चले आ रहे नायकों को पीछे छोड़ दिया और नए दर्शकों ने इस नायक को अपने दिल से लगा लिया। और हम देखते हैं कि उसके बाद ही अमिताभ बच्चन एक वन मैन इंडस्ट्री की तरह उभर कर हिंदी फिल्मों में आए और लगातार लंबे समय तक बने रहे। आप देखिए, कमाल की बात की, अभी 7 अक्टूबर को उनकी एक फिल्म गुड बाय रिलीज़ हुई है। जीवन के 80वें वर्ष में वे एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं और लगातार हमें दिख रहे हैं। यह एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि इस दिखने में अब उन्हें चुनाव करना चाहिए कि वे कहाँ दिखें, कहाँ नहीं दिखें। जैसे कि एक प्रशंसक होने के नाते और तमाम दर्शकों की भी ये राय है कि उन्हें हर किस्म का विज्ञापन अब नहीं करना चाहिए, उन्हें गिने चुने ही विज्ञापन ही करने चाहिए। इसके अलावा फिल्मों के चुनाव में भी उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो उनकी याद को और मजबूत कर सके, उसकी नींव को मजबूत कर सके। जी हाँ, अगर वे चाहें तो कुछ फिल्मों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे गुड बाय के प्रोडक्शन में उनकी ही सिस्टर कंपनी सरस्वती मीडिया लगी हुई है। ऐसे ही और भी काम किए जा सकते हैं। हम सबकी यही उम्मीद रही है कि अमिताभ बच्चन जिस हैसियत के हैं और जहां मौजूद हैं, जिस पेडिस्टल पे हैं, वहां से वे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं या करवा सकते हैं। हो सकता है उनकी अपनी सीमाएं हों या उनकी अपनी इच्छाएं हों। मुझे यह इच्छाओं का मामला लगता है, सीमाओं का मामला नहीं लगता है, क्योंकि उनकी शक्ति, उनका प्रभाव असीमित है। बहरहाल 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक जारी इस फिल्म फेस्टिवल में आप ज़रूर आएँ और देखें कि आपके शहर में यह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ज़रूर जाकर देखें। अमिताभ बच्चन पर विशेष रूप से जानने के लिए मेरी 2 पुस्तकें हैं नॉटनल पर, जिसके लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो वहां से जाकर उन पुस्तकों को खरीद कर अमिताभ बच्चन के बारे में पढ़ और समझ सकते हैं। इन 2 पुस्तकों में से एक पुस्तक में मैंने अमिताभ बच्चन के साक्षात्कार, अमिताभ बच्चन से हुई मेरी मुलाकातें, अमिताभ बच्चन पर लिखे मेरे लेख, इन सब को संकलित किया है। और दूसरी पुस्तक में मैंने
अमिताभ बच्चन के प्रशंसक, पत्रकार, फिल्मकार और दूसरे व्यक्तियों से लेख लिखवाए हैं जो उसमें संकलित हैं। ये दोनों पुस्तकें उपलब्ध हैं नॉटनेल पर ई बुक के तौर पे, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। यकीनन अमिताभ बच्चन हमारी पीढ़ी के, पिछली सदी के और इस सदी में भी लगातार मौजूद हैं हमारे बीच, और अपनी उपस्थिति से वे हमारा मनोरंजन भी कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री की सेवा भी कर रहे हैं, लगातार फिल्में दे रहे हैं, नई नई प्रतिभाओं के साथ काम कर रहे हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि वे चूके नहीं हैं अभी। हाँ, कुछ फिल्में बीच बीच में बुरी हो जाती हैं उनकी, और जहाँ ऐसा लगता है कि वे बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। संभवतः सारे कलाकारों को ऐसे उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता हो, फिर भी 80वें वर्ष में, एक्टिव 80वें वर्ष में, सक्रिय 80वें वर्ष में मैं सिनेमा हॉल के सभी दर्शकों की तरफ से उन्हें बधाई देता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ और उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ, स्वस्थ फिल्मों के साथ। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।